ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है, जो दरिया किनारे एक छोटे से जंगल में अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक बंटी कबूतर के घर में सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे बच्चों, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता न करिए, हम दोनों बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। बच्चों, मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं निकलना, घोंसले में ही बैठे रहना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने काम पर चली जाती है। इधर बच्चे घोंसले में ही बैठे हुए थे। तभी एक तोताराम अपने पुत्र मिट्ठू के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अरे मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो तुम? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 33 इंटू 3 कितने होते हैं। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने इस जंगल की सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवाया है। मैं भी अब अन्य पक्षियों की तरह पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूंगा। अरे वाह मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी माँ से कहकर स्कूल में अपना दाखिला करवाएंगे और हम भी स्कूल जाकर बड़े पक्षी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम लोग इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाओ। वहाँ दाखिला लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम लोग ठहरे गरीब। तुम्हारे बस की बात नहीं है उस स्कूल में दाखिला लेने की। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। ये कहकर मिट्ठू तोता अपने पिता के साथ स्कूल चला जाता है। इधर टुन्नू गोलू चिड़ा मिट्ठू की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। गोलू, हम भी उस स्कूल में जाएंगे, हम भी पढ़ लिख कर बड़े पक्षी बनेंगे। नहीं टुन्नू, हम स्कूल में नहीं जा पाएंगे। वहाँ दाखिला लेने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और माँ के पास पैसे तो है ही नहीं। दोनों भाई उदास घोंसले में बैठे हुए थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने काम से घर वापस आती है। वो देखती है कि उसके बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? माँ, हमें भी मिट्ठू तोते की तरह बड़े स्कूल में जाना है। हमें भी पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनना है, बाहर जाकर कुछ कार्य करना है, ताकि फिर आपको कभी भी जीवन में बाहर जाकर कार्य न करना पड़े। बेटा, तुम इतने से होकर अपनी माँ के लिए इतना सब सोच रहे हो। माँ, हमें भी स्कूल में जाना है, अब कैसे भी करके हमारा दाखिला करवा दो। बेटा, उस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता के निधन के बाद हमें जीवन बिताना कितना मुश्किल हो गया है। जो पैसे मैं सफाई करके कमाती हूँ, उन पैसों से हम बस अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने की जी तोड़ कोशिश करती है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। अगली सुबह रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया अपने काम के लिए घोंसले से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर बंटी सेठ के घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में जंगल का बड़ा स्कूल आता है। अरे ये तो वही स्कूल है जहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ने की बात कर रहे हैं। चलो मैं एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए स्कूल में जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन है और यहाँ किस लिए आई हो? कौवे सर, मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। क्या फीस है आपके स्कूल की? चिड़िया बहन, आपके एक बच्चे की फीस 10,000 रूपए लगेगी। इस हिसाब से आपके दो बच्चों की फीस 20,000 रूपए हुई। तभी आपके दोनों बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। अच्छा कौवे सर, मैं चलती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के घर चली जाती है। वहाँ भी उसके मन में यही विचार आ रही थी कि कैसे वो उतने सारे पैसे की व्यवस्था करेगी। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप बहुत दुखी लग रही हो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात विस्तार से बताती है। चिड़िया बहन, जब आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे मुझसे उधार ले लीजिए और फिर उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस लौटा देना। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से 20,000 रूपए उधार ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा देती है। उसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल
जाने लगते हैं और दोनों वहीं के हॉस्टल में रहने लगते हैं। कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े धनी पक्षी बन जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो जाती है। अब उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी चाचा कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब तो पढ़ लिख कर बड़े धनी पक्षी बन गए होंगे, लेकिन तुम अब भी ऐसी गरीब अवस्था में क्यों रहती हो? अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना। कबूतर भाई, 20 साल से मैं अपने बच्चों की आने की राह देख रही हूँ। मैंने बंटी भाई से भी पता किया था, उन्हें भी मेरे बच्चों का कोई पता नहीं है कि अब वो कहाँ हैं। मैंने 20 साल तक मेहनत करके बंटी भाई का कर्ज चुकाया है और कब से अपने बच्चों की राह देख रही हूँ कि वो मेरे पास आ जाए और मुझ बूढ़ी चिड़िया की देखभाल करे। चिड़िया बहन, आपने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और आपके बच्चे आपके इस बुढ़ापे में आपके पास नहीं आ रहे। तभी मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ये तो मिट्टू है ना पुत्र, तुम मेरे दोनों बच्चों के साथ पढ़ने गए थे ना? हम तो अब नौकरी भी करने लग गए हैं। हमने शहर वाली फैक्ट्री में काफी सारा पैसा कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, पर तुम अकेले आए हो, वो दोनों कहाँ हैं? वो नहीं आए? क्या कबूतर काका, उन दोनों ने विवाह कर लिया है और वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहीं और चले गए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, मेरे साथ चलो तुम दोनों। पर उन्होंने कहा हमारी माँ तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, अब और कितना जिएंगी। अब हमें माँ की नहीं बल्कि जीवन साथी की जरूरत है। अब हम अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे। अपनी माँ की वजह से अपनी जीवन की खुशियाँ कुर्बान नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर अपनी खुशियों को, अपने सुकून को कुर्बान कर दिया ताकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़े पक्षी बने। पर आज मेरे बच्चे मुझे ही भूल गए। अपनी माँ के पास रहने से उनकी खुशी कम हो जाएगी। ये कैसा मोड़ है जीवन का, मेरी संतान मुझे भूल गई। टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रो रो कर उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत रोते हैं। अपनी खुशियों को मारकर अपने बच्चों का जीवन बनाने में बिता दिया और आज उन बच्चों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ना अपनी माँ की आखिरी सूरत देखी। माता पिता हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। इस तरह अपने बच्चों की खुशी को पूरा करते करते टुनटुनी चिड़िया संसार से हमेशा के लिए चली गई। टूनी चिड़िया की 2 बेटियां थीं, बुलबुल और टुनटुनी। बुलबुल का रंग सांवला था जबकि टुनटुनी दूध जैसी गोरी थी। अक्सर उसकी माँ उसे देखकर उसे ताने दिया करती थी। हे ऊपर वाले, पता नहीं इस लड़की ने पिछले जन्म कौन से पाप किए थे जिसके चलते इसे ऊपर वाले ने सांवला बनाया है। इसकी शादी ब्याह कैसे होगा? इसे कौन लड़का पसंद करेगा? ये तो बोझ है, बोझ। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। हारी बहन, मुझे भी इसके काले कलूटे रंग को लेकर चिंता सताती रहती है। इसके सामने तो मैं भी सुंदर दिखता हूँ। अरे कालू देख, टुनटुनी को दूध जैसी गोरी है, इसके लिए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। हारी टूनी, तुम सही कहती हो। एक रात कालू कौआ टूनी के पास आता है। देखो टूनी, मेरा एक दोस्त नदी पार जंगल में रहता है जिसने बुलबुल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। कौन है वो, कहाँ रहते हैं? पास ही नीली नदी किनारे उनका बड़ा सा घर है। मैं तो कहती हूँ बुलबुल की जगह टुनटुनी की शादी कर दी जाए। अगर बुलबुल की सांवली रंग को देखकर उस लड़की ने अगर शादी करने से मना कर दिया तो बड़ा अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, कल मैं लड़के वालों को अपने घर बुला लेता हूँ। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। टुनटुनी को देखकर मोंटू कबूतर की माँ कहती है, देखो बहन, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। मुझे अपने पुत्र
कबूतर के लिए पसंद है। आप शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, चट मंगनी पट बिया करेंगे। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया चाय लेकर आती है। मोंटू उसे देखकर कहता है, अरे बुलबुल तू यहाँ? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी बुलबुल है। आप इसे कैसे जानते हैं? ये हमारी ही नदी पर पानी पीने आती है। लड़के वाले टुनटुनी को पसंद करके चले जाते हैं। अगले दिन तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी लड़की की जगह छोटी लड़की की शादी क्यों तय की है? वो मेरा रंग सांवला है, कहीं लड़की ने मेरा रंग देखकर शादी करने से मना कर दिया तो इतना अच्छा लड़का उनके हाथ से निकल जाएगा। मगर बुलबुल आज के जमाने में रंग कौन देखता है? मैं अपनी बहन के लिए खुश हूँ। आपके साथ उसका रिश्ता तय हुआ है। अगले दिन से ही टुनटुनी मोंटू कबूतर से कभी सिनेमा देखने की जिद करती, कभी शॉपिंग कराने की। धीरे धीरे मोंटू कबूतर टुनटुनी से तंग आ जाता है। एक दिन मोंटू कबूतर टूनी चिड़िया के घर जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी आंटी, मैं टुनटुनी से शादी नहीं करना चाहता। मैं जैसी चिड़िया चाहता हूँ वो वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बड़ी चिड़िया बुलबुल से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उसके सांवले रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मोंटू कबूतर के मुंह से ये बात सुनकर बुलबुल को बहुत खुशी होती है। बेटा मोंटू कबूतर, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे तो डर था कहीं तुम बुलबुल चिड़िया का रंग को देखकर उसे नापसंद कर दोगे। फिर एक खूबसूरत सुबह होती है। उस रोज मोंटू कबूतर और बुलबुल चिड़िया की शादी हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है बुलबुल चिड़िया का रिश्ता कौन लेकर आता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चंदनवन के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चिंकी का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे, माँ ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है। तुम बाजार से आई हो ना तो प्यास लग गई होगी। ला दे, जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भगवान, इसके चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लाई भी हो या नहीं? क्रीम? कैसी क्रीम? गोरा बनाने वाली क्रीम। इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सता रही है। ये अभी तो बच्ची है और बड़े होने पर कौन इससे शादी करेगा? हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताई जा रही है। इसका रंग इतना काला है कि इसके लिए कोई क्रीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेली जब जब इसको देखती है तब तक मेरा मजाक उड़ाती है, इसलिए कहीं भी इसे लेकर साथ नहीं जाती। ये सब सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले पक्षी पक्षी नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं मुझे जन्म के वक्त ही मार दिया उन्होंने। तभी चिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है, अरे करमचली, कब खाना बनाएगी? शाम होने को आई है और तू घोंसले में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। चिंकी खाना बनाने लगती है। इसी तरह चिंकी सबके ताने सुनकर बड़ी हो जाती है। एक दिन चिंकी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चिंकी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। चिंकी उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। टूनी चिंकी के पास जाकर उसे ये सारी बात बताती है। चिंकी, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। कम से कम मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दी होती। मैं ये शादी अभी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर उसके बाद शादी करूँगी। ये तू क्या कह रही है चिंकी? तुझे पता है ना, तेरे पापा की बात पत्थर की लकीर होती है और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता भी है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। चिंकी की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले चिंकी के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ बहन जी। चिंकी, ओ चिंकी, जल्दी से चाय लेकर आ। चिंकी चाय लेकर वहाँ आती है। ये देखिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी चिंकी। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी।
माँ, मुझे काली और गोरी चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए। मुझे चिंकी पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे शादी मंजूर है तो। और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। और एक दिन चिंकी के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से चिंकी की शादी उस कबूतर से हो जाती है। चिंकी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहती है। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सास कोहू चिड़िया और अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। वो पराठे बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी बेटी लाडो चिड़िया अपनी सहेली मीनू चिड़िया के साथ स्कूल जा रही थी। तभी वो नदी के पास वाले जंगल पर एक कालू कौवे की पिज्जा की दुकान देखती है। अरे लाडो चिड़िया, तुमने कभी पिज्जा खाया है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने तो सुंदरवन जंगल में अपने पापा के साथ खाया था। नहीं मीनू चिड़िया, क्योंकि पिज्जा बहुत महंगा आता है और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिज्जा खा पाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से स्कूल चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिगरबाज बुलबुल से कहता है, बुलबुल, तुमने नदी के पास एक पिज्जा वाली कौवे की दुकान देखी है? उसका पिज्जा खाया है कभी तुमने? बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाता है वो कालू कौवा। मैं हर रोज उसके हाथ का पिज्जा खाता हूँ। नहीं जिगरबाज, मैंने नहीं खाया है, पर कल खाऊंगी। अब लाडो चिड़िया घर जाकर टोनी चिड़िया से कहती है, माँ, मुझे नहीं पता, कल मैं पिज्जा ही खाऊंगी। तो मुझे पैसे दो ना पिज्जा खाने के। ये सुनकर टोनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो, तू जानती है मैं कितनी मुश्किल से पराठे बनाकर जंगल में बेचती हूँ। जो पैसे उससे मिलते हैं उससे घर का गुजारा करती हूँ। और तू जानती है पिज्जा कितना महंगा आता है। मैं तुझे नहीं खिला सकती लाडो। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल पिज्जा ही खाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। ये कहकर गुस्से में लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया उदास मन से कहती है, मैं लाडो को पिज्जा तो खिला नहीं सकती, लेकिन आज रात में उसे पिज्जा पराठा खिलाऊंगी। अपनी लाडो को थोड़ा खुश तो कर पाऊंगी। अब रात में टोनी चिड़िया लाडो के लिए पिज्जा पराठा बनाती है। ले लाडो, ये खा, पिज्जा पराठा बनाया है मैंने तेरे लिए। पिज्जा जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जैसा ही स्वाद है इसका। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं सिर्फ पिज्जा ही खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो तू ये खाकर बता तेरी माँ ने कैसा बनाया है। लाडो चिड़िया पिज्जा पराठा खाकर कहती है, माँ, ये तो बहुत ही अच्छे पिज्जा पराठा है। दादी, लो तुम भी खाओ ना। माँ, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं तो आपका हाथ का बना पिज्जा पराठा ही खाऊंगी। कोहू चिड़िया पराठा खाकर बोलती है, टोनी चिड़िया, तुम पराठे तो बेचती ही हो, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो? जंगल के सब पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। अब टोनी चिड़िया जंगल में पिज्जा पराठा बनाकर बेचती थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अब उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है, ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे
पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे चूहा चूहा पकड़ो पकड़ो, चूहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है, तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरा तोतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो